हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रमेश चंद्र शाह कृत अकेला मेला की। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि अकेला मेला के बारे में बताया जाए, इसकी पीडीएफ हो तो वो भी दिखाई जाए। और देखिए, तो यहाँ पर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो जिनको भी ये पुस्तक खरीदनी है वो किसी भी, देखिए मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन अमेज़ोन पे आपकी पुस्तक अवेलेबल है तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन जो ना चाहते हैं वो क्या करें, क्या वो सारी पुस्तकें लेकर रखें? तो देखिए, पुस्तकों से सारी डिटेल तो आएगी नहीं। और क्योंकि एक एक प्रश्न की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक हमारा बहुत बड़ा है, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो इतनी सारी चीज़ें तो इसमें पूछी नहीं जाएगी। तो फिर क्या पूछा जाएगा, ये भी प्रश्न आता है। तो देखिए, इसमें क्या चीज़ है, अकेला मेला किसकी कृति है? तो ये मैं कुछ प्रश्न साथ साथ बताती जा रही हूँ, फिर मैं इसको पढ़ दूंगी कि क्या चीज़ है इसमें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि ये क्या चीज़ है, किसने ये लिखा है अकेला मेला? तो ये लिखा है रमेश चंद्र शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अकेला मेला की विधा क्या है? तो ये डायरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2009 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बेस्ड आता है कि इसमें क्या बताया गया है, कहा डायरी है तो क्या एंट्री इसमें की गई है? तो इसमें लेखक के द्वारा 1980 से लेके 1986 तक की एंट्रीज की गई है, ठीक है। जो उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई है तो ये उन्होंने इसमें जिक्र किया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इसमें उन्होंने कौन सी घटनाओं के बारे में बताया है। तो उन्होंने जिन भी लेखक से या जो भी व्यक्ति उनके जीवन से जुड़ा उनके बारे में, स्पेशली यहाँ पर लेखक की ही बात कर ले, जैसे निर्मल वर्मा, मलयज, अ, जो भी उनके समकालीन थे, उनके संपर्क में आए उन लेखकों के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। उनके साथ उनकी मतलब जो भी घटनाएं घटित हुई इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो मैंने आपको डिटेल दे दी है। फिलहाल जो पुस्तक नहीं खरीदना चाहते, तो जितने पेजेस मुझे मिले हैं इसके मैं आप सभी को शेयर कर दूंगी। उन सभी पेजेस को आप ज़रूर पढ़िएगा और मैं यहाँ पर वीडियोस के थ्रू भी वो सारे पेजेस पढ़ा दूंगी जो भी मुझे मिला है। जितना भी मैं इसमें कलेक्ट कर पाई हूँ चीज़ें, उन सभी को मैं वीडियोस में ज़रूर शामिल करूँगी ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देख लिया कि जो चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है वो मैंने आप सभी को यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। चलिए अब अपने इस पे आते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं डायरी में क्या चीज़ दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसमें जो चीज़ आ रही है वो है स्मरांजलि। किसको स्मरण किया गया है? तो देखिए, वीरेंद्र कुमार जैन को, जिन्होंने सर्वप्रथम मेरी डायरी अपनी पत्रिका में प्रकाशित की। तो नाम याद रख लीजिएगा, वीरेंद्र कुमार जैन को स्मरांजलि दी गई है, ठीक है। जिन्होंने सर्वप्रथम मेरी डायरी, तो सबसे पहले उनकी डायरी किसने प्रकाशित करवाई थी? वीरेंद्र कुमार जैन ने, ठीक है। और गजानन माधव मुक्तिबोध को, जिन्होंने मेरे प्रारंभिक कवित्व को अपने अमूल्य अविस्मरणीय आशीर्वचनों से कृतार्थ किया। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, एक वीरेंद्र कुमार जैन और एक गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। इन दो के प्रति लेखक ने क्या है, अपना आभार व्यक्त किया है, ठीक है। चलिए अब भूमिका पढ़ लेते हैं। आज हम इस वीडियो में भूमिका पढ़ेंगे, कल से डायरी पे मैं आ जाऊंगी। चलिए, डायरी साहित्य की सबसे निजी, अंतरंग और गोपनीय विधा मानी जाती है, किंतु लिखने से पूर्व और लिखने की प्रक्रिया के दौरान तो कहानी, कविता की सामग्री भी न्यूनाधिक गोपन ही होती है और पाठक दृश्य में तभी प्रकट होता है जब जो कुछ लेखक को हो रहा था वह भाषा निबद्ध होकर उसकी उस गोपन आंतरिकता से विलग होकर उसके सामने आ जाता है। भाषा निबद्ध हो जाना ही उसके उस कथ्य या कि अकथ्य का खुले उजाले में खींच लिया जाता है।
उसके निजी का सार्वजनिक हो जाना है। डायरी भी अंततः इस नियति से स्वतंत्र नहीं, भले उसकी यह सार्वजनिकता कहानी कविता की तुलना में नितांत अप्रत्यक्ष और प्रच्छन्न ही क्यों ना हो। तो देखिए, डायरी विधा जो होती है ये व्यक्तिगत होती है, व्यक्ति के अपने जो जीवन में है, जो भी कुछ घटित हुआ है वो, लेकिन जब वो पब्लिकली होता है तो वो सार्वजनिक हो जाता है। जब वो डायरी के रूप में लोगों के समक्ष आता है और सब लोग उसको पढ़ते हैं तो वो क्या है, निजी से सार्वजनिक हो जाता है। ठीक है, क्या यह एक निरा संयोग ही था या उससे कुछ अधिक कि आज से कोई चौथाई सदी पहले एक लोकप्रिय और साहित्यिक हलकों में लगभग उपेक्षणीय पत्रिका नवनीत के संपादक ने मुझे से संस्मरण या डायरी सरीखे अनौपचारिक गद्य की मांग की, और जब मैंने बहुत ही संकोच और हिचकिचाहट के साथ महज उनके निरंतर आग्रह की रक्षा की खातिर यहाँ इस पुस्तक में संकलित सामग्री के आरंभिक अंश उन्हें दिए, तो वे न केवल इसके अनेकानेक पाठकों को रुचे जो सामान्य पाठकों की श्रेणी में आए, बल्कि एक ऐसे खासुल खास पाठक का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके जिनके या जैसों के लिए द आइडल क्रिटिक इज द आइडल रीडर जैसे सुभाषित गढ़े जाते रहे। अब देखिए, नवनीत के संपादक ये कौन है? वीरेंद्र कुमार जैन है, जिसकी बात की है। उन्होंने इनको प्रेरणा दी डायरी लिखने के लिए। यह भी निराश संयोग ही नहीं हो सकता कि अभी 2 माह पूर्व जब वैसी ही एक और लोकप्रिय पत्रिका साहित्य अमृत में इसी डायरी के कुछ पृष्ठ प्रकाशित हुए तो उन पर भी सबसे पहले उन्हीं की निगाह पड़ी, उन्हीं की अर्थात नामवर जी की। ठीक है, तो यहाँ पर नामवर जी ने जो है उनको ये चीज़ कही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि किसकी बात की है उन्होंने, कि जो साहित्य अमृत में जब उनकी पत्रिका ये डायरी जो प्रकाशित हुई तो सबसे पहले किनकी निगाह पड़ी? नामवर जी की। ठीक है, डायरी, एक लेखक की डायरी तो खास तौर पर मुझे लगता है तभी उसके खुद के अलावा दूसरों के भी काम की चीज हो सकती है जब उसमें दर्ज की हुई बातें कुछ ऐसी हो जिसमें बहुत अलग अलग स्वभावों, रुचियों और दृष्टियों वाले सहृदय पाठक भी साझा कर सके। लेखक का प्राकृतिक और मानवीय पास पड़ोस, उसके राग विराग, आकर्षण विकर्षण, उसकी रीझ बूझ या नैतिक कल्पना संवेदना को उत्तेजित करने वाली घटनाएं, प्रवृत्तियां, यहाँ तक कि अध्ययन प्रसंग तक उसके सर्वथा निजी उहापोह भी क्या किन्हीं औरों के लिए रुचिकर और सार्थक नहीं हो सकते। हम सभी मानव जीव निरपवाद रूप से रात दिन अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से झगड़ते रहते हैं, जिस झगड़ने में कभी कभी दूर या निकट के हमारे पुरखों की प्रतिध्वनियां भी अपने आप शामिल हो जाती है। तो यह जो अजस्र आत्मालाप या वाद विवाद संवाद हमारे चाहे अनचाहे ही हमारे भीतर चलता रहता है, डायरी क्या उसी को पकड़ने और दर्ज कर लेने की अंतर्विवशता के कारण ही नहीं लिखी जाती? कम से कम एक तो कारण उसके लिखे जाने का यह हो ही सकता है। तो यहाँ पर डायरी क्या है, क्यों लिखी जाती है, किस लिए लिखी जाती है, इसके बारे में लेखक ने बताया है। जिसे बाकायदा या कि औपचारिक विधाओं का लेखन कहा जाता है, उसके साथ इस डायरी का नाम की बेकायदा और अनौपचारिक विधा का क्या संबंध है? क्या डायरी लेखक की आत्मकथा या संस्मरणों की गठरी है? निश्चय ही नहीं, भले ही दोनों उसकी कुछ ज्यादा नजदीकी हो। संभवतः यह जिज्ञासा भी डायरी के जीवन का ही अनिवार्य अंग हो, उसकी अंतः प्रेरणा। किसने सोचा था कि इन्हें लिखते समय की कभी इनके प्रकाशित होने की भी नौबत आ सकती है? अपनी समझ से तो लेखक जो कुछ कर रहा था वह सहज अपने राग विराग वश यह स्वांतस्तमः शांतये ही कर रहा था, किंतु उस सुदूर संयोगाश्रित एकमात्र घटना के बरसों बाद भी जब अभी हाल में आधारशिला के संपादन की पहल पर तथा अन्यत्र भी इनके उत्खनन की नौबत आई और तरह तरह के पाठकों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी
इसी सिलसिले में जानने को मिली तो स्वाभाविक संकोच टूटा और एक अप्रत्याशित सा अनुभव हुआ कि ऐसे लेखन की भी एक अपनी जगह और अपनी प्रासंगिकता अवश्य है। तो लेखक जो है अपनी अलग विधा लिख रहे थे, लेकिन जब उनको इस तरफ प्रोत्साहित किया अलग अलग संपादकों द्वारा, अलग अलग लेखकों द्वारा, तो उनको काफ़ी प्रेरणा मिली और उन्होंने फिर इस विधा में लेखन कार्य शुरू किया। इस पुस्तक में संकलित डायरी के कुछ अंश आधारशिला के अलावा आकार, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, नई धारा, चिंतन सृजन, पूर्वग्रह, अक्षर पर्व और लोकमत समाचार में छपे हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ ये डायरी छपी है, कुछ नाम इसमें देख लीजिए कि देखिए आधारशिला, ज्ञानोदय, वागार्थ, पाठ, कुछ तो नाम याद ही कर ले। लेखक इन सभी पत्रिकाओं के संपादकों तथा उन समस्त हृदय संवेदनशील पाठकों के प्रति अपनी विनम्र आभार प्रकट करता है जिन्होंने अपनी रीझबूझ भरी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुंचाई। पर जैसा कि मैं पहले ही जता चुका हूँ, सर्वाधिक ऋणी स्वीकारणी तो मैं अपने अग्रज, समान धर्मा और समानशील वैष्णवी डॉक्टर नामवर सिंह का हूँ, जो स्वभावतः जो न केवल मेरे इन उपक्रमों के सहभोक्ता और साक्षी लगते हैं, बल्कि मुझे इन्हें इस रूप में प्रकाशित करने के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहित और प्रेरित करते रहे। इत्तेलम ऐसो को उदार जग माही इत्तेलम, रमेश चंद्र शाह, ये इनके द्वारा है। और इसमें इन्होंने जो सबसे ज्यादा आभार प्रकट किया है वो किसका किया है? डॉक्टर नामवर सिंह का। ठीक है, तो देखिए स्मरण की बात करूं तो स्मरण इसमें किसका किया गया है? वीरेंद्र कुमार जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध को। ठीक है, लेकिन अगर ऋणी और बाकी जो इसमें व्यक्त किया गया है वो सब किसका है? नामवर सिंह का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा किन किन के नाम इसमें आए हुए हैं। ये सिर्फ अभी आपने स्टार्टिंग का ही पढ़ा है, भूमिका पढ़ी है। और स्मरणांजलि में आपने देखा वीरेंद्र कुमार जैन का नाम है और नाम मुक्तिबोध का। लेकिन वहीं पर यहाँ पर देख लीजिए तो ये दो भूमिका में इन्होंने नामवर सिंह का नाम लिया है, कुछ पत्रिकाओं के नाम लिए हैं। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। इसी के जो टॉपिक्स में डायरी उन्होंने कैसे लिखी है, क्या हेडिंग है, कैसे क्या है, डेट क्या है, कौन सी डेट से ये डायरी शुरू हो रही है, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और वीडियो जिनको अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।